आइए मुख्तसर वक्त में ईद उल अज़हा की नमाज का सही और सुन्नत तरीक़ा समझते हैं। सबसे पहले नियत करना है, जो ज़रूरी है, उसके बगैर हमारी नमाज नहीं होगी। नियत कहते हैं दिल में सोचने को, दिल में इरादा करने को। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, हाँ अगर कोई ज़बान से कहना चाहे ये बेहतर है। कैसे कहेंगे अब समझिए। इस तरह कहिए, मैं 2 रकात ईद उल अज़हा की वाजिब नमाज 6 ज़ायद वाजिब तकबीरात के साथ इमाम के पीछे अल्लाह के वास्ते अदा कर रहा हूं। मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर बांध लीजिए। अब समझिए, हमने नियत में कहा है 6 एक्स्ट्रा तकबीरें, लिहाजा पहली रकात में 3 एक्स्ट्रा तकबीरें होंगी और दूसरी रकात में भी 3 जायद तकबीरात होंगी, एक्स्ट्रा तकबीरें। ये एक्स्ट्रा तकबीरें इसलिए होती हैं, इसलिए कही जाती हैं इनको एक्स्ट्रा तकबीरें, क्योंकि आम नमाजों की तरह ये नमाज नहीं होती है, बल्कि आम नमाजों से हटकर इसमें कुछ एक्स्ट्रा तकबीरें कही जाती हैं। अब समझिए, हम हाथ उठाकर बांध लिए नियत करने के बाद। ये तकबीर तहरीमा है जो फर्ज है, जरूरी है। उसके बाद सबसे पहले पहली रकात में सना पढ़ेंगे, वही सना जो आम तौर पे नमाज में हम पढ़ते रहते हैं। सना पढ़ने के बाद अब पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, हाथ को लटका देंगे। ये पहली तकबीर थी एक्स्ट्रा तकबीरों में से और पहली रकात की है ये। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर फिर हाथ को लटका देंगे, ये भी एक्स्ट्रा और जायद तकबीरें हैं। फिर तीसरी मर्तबा, थोड़ी देर के बाद तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर हाथ को बांध लेंगे। लिहाजा अब हाथ बांधना, अब नमाज में क़िराअत शुरू हो जाएगी। इमाम साहब कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे और मुक्तदी जो इमाम के पीछे हैं वो चुपचाप कुरान की तिलावत सुनते रहेंगे। फिर उसके बाद क़िराअत के बाद रुकू करेंगे, रुकू के बाद सजदे को जाएंगे, सजदे से उठकर सीधे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा पहली रकात मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रकात में खड़े होते ही सबसे पहले इमाम साहब क़िराअत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे या कोई और सूरा वगैरह मिलाएंगे। उसके बाद फिर से एक्स्ट्रा तकबीरें होंगी। कैसे? क़िराअत करने के बाद सबसे पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर छोड़ देंगे। ये दूसरी जो है रकात की पहली तकबीर थी और कुल मिलाकर पहली रकात में 3 मर्तबा तकबीर कह चुके थे। ये दूसरी रकात में एक और मिला लेंगे तो 4 तकबीरें हमारी जायद तकबीरात हो चुकी हैं। अब समझिए, क़िराअत के बाद पहली मर्तबा हाथ उठाकर छोड़ देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। ये दूसरी तकबीर है दूसरी रकात की। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। ये तीसरी तकबीर है दूसरी रकात की। लिहाजा पहली रकात में 3 और दूसरी रकात में 3, 6 जायद तकबीरात हमारी हो चुकी हैं जो वाजिब थी। उसके बाद हमको रुकू को भी जाना है। हम रुकू को जब जाएंगे तो उसमें कोई हाथ उठाना नहीं होता है, सिर्फ अल्लाहु अकबर कहना होता है। लिहाजा चौथी मर्तबा, 3 मर्तबा हम कह चुके हैं, चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेंगे लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे, सीधे रुकू में चले जाएंगे। क्यों? ये तकबीर रुकू की तकबीर है, एक्स्ट्रा तकबीर नहीं है। जायद तकबीरात में हाथ उठाना होता है, इन तकबीरात में नहीं उठाते हैं जैसे आमतौर पे नमाज में हम करते हैं। अब उसके बाद रुकू से उठेंगे, सजदे को जाएंगे और दुरूद दुआ वगैरह पढ़कर सलाम फेर देंगे। हमारी नमाज मुकम्मल हो गई।